ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्नर्स एकेडमी। कहाँ गया? हाँ, द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सर्कल चैप्टर इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। और इसके साथ में एक टॉपिक और चलेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो भी ये समझ में आएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। दोनों के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज नंबर 10.5 में। दोनों के क्वेश्चंस एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क के भी हैं और फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के भी। तो मैंने जैसा कि बताया आपको पहले, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क जो है लगभग एंगल सबटेंडेड बाय कोड की तरह चलता है। बस क्वेश्चंस की वैरायटी में डिफरेंस आता है। जब कोड होता है तो वो सेंटर पे एंगल सबटेंड करके उसको इक्वल करवाता है, भाई इस कोड ने और इस कोड ने जो सेंटर पे एंगल किया वो इक्वल है, इस तरह के क्वेश्चंस देता है, प्रूफ के क्वेश्चंस देता है। बट जब ये आर्क आ जाता है तो फिर वहां पे क्वेश्चन की जो टाइप है वो चेंज हो जाता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं? वहां पे आपको कुछ एंगल्स निकालने होंगे, कुछ एंगल, जैसे एंगल एबीसी कितना है बताओ, 60 डिग्री है, 120 डिग्री है, कितना है। ये प्रूफ के क्वेश्चंस भी होंगे बट ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होंगे जब आर्क की बात आएगी। तो टॉपिक करीब करीब सेम है। हेडिंग डाल लो सब लोग, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लेते हैं, एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करें। हेडिंग डाली सबने, एंगल सबटेंडेड बाय एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। हो गया नोट डाउन सभी बच्चों का? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, पहले रफली बताता हूं आपको कि लेटर से ये सर्किल है और सर्किल की आर्क कैसे हम काटते हैं वो मैं पहले बता चुका हूं। सर्किल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, लेटर से ये P और ये Q। तो ये P से लेके Q एक आर्क कट गई एक तरीके से सर्किल की, अलग हो गया ये हिस्सा P से लेके Q। तो मैं कह दूंगा P से लेके Q तक जो पार्ट है उसको हम कहेंगे आर्क ऑफ ए सर्किल। इसको आर्क कहते हैं, बताओ? हिंदी में बोलते हैं चाप। ये सर्किल की एक चाप है। ओके, ठीक है। अब ये जो आर्क है, ये जो आर्क है ये एंगल सबटेंड करती है। अच्छा जी, कहां कहां करती है? कहां कहां करती है? तो ये तीन जगह एंगल सबटेंड करती है। ये कहां कहां एंगल सबटेंड करती है बोलो? कहां? वैसे तो कहीं भी कर सकती है भाई। मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया तो ये यहां पे भी एंगल सबटेंड कर सकती है। मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, यहाँ पे भी एंगल सबटेंड कर सकती है। ऐसे मान लो ये ए ले लिया PAQ, मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया B, तो ये PBQ यहाँ पे भी कर सकती है। तो एंगल करने में तो कहीं भी कर सकती है, लेकिन अब इस एंगल और इस एंगल में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब कोई टॉपिक नहीं बनता कि एंगल PAQ और एंगल PBQ के बीच में कोई रिलेशन हो, इस तरह का कोई टॉपिक नहीं बनता है ना। टॉपिक जो बनता है, कॉन्सेप्ट जो बनता है वो तब बनता है जब ये आर्क से हम तीन स्पेसिफिक जगहों पे एंगल सबटेंड कराएं। पहली जगह कौन सी है? पहली जगह है सेंटर। पहली जगह क्या है? सेंटर। ठीक है, ये वाला एंगल सबटेंड कर दिया। दूसरी जगह क्या है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। अभी पूरा लिखवाऊंगा, शॉर्ट में लिखवा देता हूं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो मुझे बताओ, ये सर्किल पूरा था, उसके अंदर PQ आर्क को अगर काट दिया तो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है, दिख रहा है आपको? मेजर आर्क PQ वाला दिख रहा है, रिमेनिंग पार्ट। यस सर। उस रिमेनिंग पार्ट पे किसी पॉइंट को लेकर वो एंगल सबटेंड करेगी, लाइक दिस। ठीक है। और तीसरा क्या है? खुद पे ही ऑन द आर्क। PQ आर्क से ऑन द आर्क एंगल सबटेंड हो गया, यानी PQ आर्क पर ही कहीं पॉइंट लो। देखो ये वाला पॉइंट जो मैंने लिया A वाला, ये तो मैंने रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल लिया, और जो अब मैं पॉइंट ले रहा हूं वो मैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे नहीं ले रहा हूं, PQ आर्क पे ले रहा हूं। लेट इट बी B। अब ये भी एंगल सबटेंड कर दिया इसने, कर दिया। तो देखो आर्क PQ से तीन तरह के एंगल सबटेंड हो रहे हैं, आपको दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? यस सर। यस सर। इन तीन तरह के एंगल्स में आपस में कुछ कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन हम सीखेंगे, वो कनेक्शन हम सीखेंगे। समझ आया? समझ आया क्या? ठीक है। यस सर। तो लिखना शुरू करो।
an arc of a circle, an arc of a circle can subtend angles at the points एक मिनट रुको, an arc of a circle can subtend angles which are of three types, which are of three types अब थ्री टाइप्स कैसे बने हुए हैं, ये किस तरह से कैटेगरी बनी हुई है, बेस्ड ऑन द पॉइंट्स, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक मिनट, एन आर्क ऑफ ए सर्कल कैन सबटेंड एंगल्स based on the points lying on, ठीक है। अब आप तीन कैटेगरीज लिख लो, कहां कहां पे वो पॉइंट्स लाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल को मैं मेजर आर्क भी बोल सकता हूं। अभी हमने देखा था जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल थी वही मेजर आर्क भी थी, ब्रैकेट में लिख देता हूं मेजर आर्क। दूसरा एरिया जहां पे वो एंगल सबटेंड कर सकते हैं, ऑन द आर्क इटसेल्फ, खुद का खुद ही पर ही, ऑन द आर्क इटसेल्फ, और जो ऑन द आर्क इटसेल्फ वाली चीज है उसको मैं माइनर आर्क बोल सकता हूं, ठीक है। और तीसरा और लास्ट सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। यहां तक हो गया नोट डाउन? यस सर। अब एक सर्किल बना दो, एक आर्क बना दो और तीन तरह के एंगल सबटेंड करवा दो। आगे की कहानी फिर बाद में लिखते हैं। बनाओ जल्दी से एक सर्किल। ओके, सर्किल बना दिया सबने और एक आर्क से तीन तरह के एंगल सबटेंड करवा दिए क्या? लेट अस से दिस इज द सर्किल, बड़ा बना देता हूं, और एक आर्क ड्रॉ करनी है और आर्क से तीन तरह के, लेट अस से यहां से लेके यहां तक आर्क ड्रॉ हो रही है। तो एक तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे बना दो एंगल, ठीक है। एक बना दो सेंटर पे, ठीक है। और एक बना दो आप ऑन द आर्क इटसेल्फ, सी आर्क को यहां बना दो, यहां बना दो ऑन द आर्क इटसेल्फ, ठीक है जी। पॉइंट मार्क कर देते हैं। ये तो हो जाएगा ओ, और आर्क ले लेता हूं मैं पी क्यू, और रिमेनिंग पार्ट पे पी ए क्यू एंगल बनेगा और इस पे क्या बनेगा, पी बी क्यू। और जो आर्क आपने बनाई है उसको थोड़ा सा शेड कर दो, आर्क पी क्यू बनाई है ना आपने, आर्क पी क्यू से सबटेंड हुआ है ना,
तो ये आर्क है जिससे एंगल सबटेंड हुआ। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? बना लिया सभी ने? बना लिया फिगर? यस सर। ठीक है, अब सुनिए, अब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल आर्क पी क्यू ने सबटेंड किया है। तीनों एंगल डिफरेंट होंगे, कोई भी बराबर नहीं हो सकता, ना ये इसके बराबर हो सकता है, ना ये इसके बराबर हो सकता है, ना ये, लेकिन तीनों में कनेक्शन जरूर होगा। ठीक है, क्या कनेक्शन होगा वो देखेंगे। हेयर हेयर मैं एक एक करके लिखता हूं। पहले तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे कौन सा एंगल बना? एंगल पी ए क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय, is the angle subtended by arc PQ। ठीक है, एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे सबटेंड हुआ ये? ए पर, एट द पॉइंट ए, और जो ए था वो कहां लाया कर रहा है? लाइंग ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, लाइंग ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेकेंड लिखो, सेकेंड एंगल कौन सा सबटेंड हुआ? एंगल PBQ is the angle subtended by, is the angle subtended by arc PQ, by arc PQ at the point B, at the point B, और B कहाँ लाया कर रहा है? B जो है, अच्छा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो लाया कर रहा है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मेजर आर्क PQ पे लाया कर रहा है, मेजर आर्क PQ पे वो लाया कर रहा है, या यूं कह दूं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे लाया कर रहा है, एक ही बात है। और इधर, इधर जो है लाइंग ऑन द आर्क PQ इटसेल्फ, या फिर इसको लिख सकते हो माइनर आर्क PQ पे वो लाया कर रहा है इटसेल्फ, या फिर क्या लिख सकते हो, माइनर आर्क PQ पे वो लाया कर रहा है, वो वाला पॉइंट जिसपे ये एंगल सबटेंड हुआ है। ठीक है जी, और तीसरा एंगल, एंगल POQ, ये भी आर्क PQ ने सबटेंड किया है। मुझे शायद ऐसा लग रहा था कि ये टॉपिक आपके इस साल है ही नहीं कोर्स में, इसलिए मैंने पहले इंट्रोडक्शन में नहीं कराया, बट ये तो था फिफ्थ एक्सरसाइज। इज द एंगल, मुझे लगा शायद सीधे 10th में ही आएगा, सबटेंडेड बाय, बढ़िया इस साल कर लिया, 10th में दिक्कत नहीं आएगी। सबटेंडेड बाय आर्क PQ एट द पॉइंट O, एट द पॉइंट O, और O क्या है? सेंटर, विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। लिख लिया सभी ने ये? यस सर। ठीक है, अब यहां पे मैं इन तीनों एंगल्स के बीच में क्या कनेक्शन है वो लिखने वाला हूं, तो नोट्स डाल के लिखो। इन तीनों एंगल्स के बीच में तीन तरह के कनेक्शन है। सबसे पहले तो मैं कनेक्शन नंबर 1, कनेक्शन नंबर 1 देखो, इस एंगल और इस एंगल का कनेक्शन बता रहा हूं। ये वाला एंगल जो है सेंटर पे बना हुआ एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ बने हुए एंगल से डबल होता है, ये तो शायद मैंने पहले ही बताया था। सेंटर पे बनने वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बने हुए एंगल का डबल होता है ना। ठीक है, तो एंगल POQ जो है वो डबल होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बने हुए एंगल से, एंगल PAQ से। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। दूसरा, अब कोई कहे कि सर ऑन द सर्किल वाले का कनेक्शन बता दो, ओ ऑन द सर्किल मतलब ये ऑन द आर्क इटसेल्फ, इन दोनों का कनेक्शन बता दो।
इसका और इसका कनेक्शन बता दो। कोई बता सकता है इसका कनेक्शन? सर इक्वल होते हैं शायद। ना, इक्वल नहीं होते, गलत गलत। इक्वल इन तीनों में से कोई भी नहीं होंगे, हरगिज नहीं होंगे। इत्तेफाक से हो रहे हैं, इत्तेफाक से भी नहीं होंगे भाई, इत्तेफाक से भी इक्वल नहीं हो सकते तीनों एंगल, डबल ही होगा वो उसका। इक्वल तो तभी होंगे जब तीनों 0 0 डिग्री के हों, तीनों 0 0 डिग्री के तो इक्वल हो नहीं सकते। हाँ, क्या रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में? सर पीओ क्यू आपको। अब इन दोनों के रिलेशन से पहले इन दोनों का रिलेशन सीखोगे ना, तब जाके समझ आएगा। किन दोनों का? इन दोनों का रिलेशन पता है किसी को? इसका और इसका। ये एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल के ऊपर लाया कर रहे हैं, ए पी बी क्यू। और ऐसे क्वाड्रिलेटरल को अभी आगे सीखने वाले हैं, क्या कहते हैं हम? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का एंगल सम कितना होगा? 180 डिग्री। और ये दोनों भी सप्लीमेंट्री होंगे, बट इन दोनों का यहाँ पे रोल नहीं है, इन दोनों का रोल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी बी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये दूसरा रिलेशन या दूसरा कनेक्शन कह सकते हो। एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी बी क्यू इक्वल टू 180। अब तीसरा कनेक्शन आप इन दोनों पॉइंट्स की मदद से निकालोगे। बोलो, निकाल सकते हो? मैंने कहा इन दोनों का कनेक्शन बताओ, इन दोनों का, सेंटर पे बनने वाले एंगल का और इसका कनेक्शन बताओ कि कौन किसका कितना होगा। तो देखो, एंगल पीओ क्यू ट्वाइस एंगल पी ए क्यू है। अगर मैं यहां पे एंगल पी ए क्यू की वैल्यू डाल दूं, एंगल पी ए क्यू की वैल्यू क्या आ सकती है? इसको उधर भेज दो, 180 माइनस एंगल पी बी क्यू। और ये वैल्यू अगर मैं यहां पुटअप कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 180 माइनस एंगल पी बी क्यू। हो जाएगा? बोलो। यस सर। सही किया मैंने? तो एंगल पीओ क्यू जो होगा, एंगल पीओ क्यू जो होगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू की वैल्यू पुटअप कर देता हूं मैं। पी क्यू क्यू लिख दिया। ये बार बार वो जो है वो क्यू ही बन रहा है मुझसे, आज पता नहीं क्या हो रहा है। पीओ क्यू जो है सेंटर वाला जो एंगल है, इटसेल्फ वाले एंगल का क्या होगा? ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू की वैल्यू डालनी है मुझे। तो जो पी ए क्यू है वो क्या है? 180 माइनस एंगल पी बी क्यू। तो ये तीन तरह के रिलेशन हम यहां से देख सकते हैं। ये नोट डाउन इतना नोट डाउन करिए एक बार जल्दी से। यहां तक नोट डाउन हो गया सभी का? इसको फर्दर भी चाहो तो सॉल्व करके लिख सकते हो। कैसे? 2 इंटू 180 360 माइनस। अच्छा, अब देखो, यहां से यहां कनेक्शन आ गया तो यहां से यहां भी आना चाहिए। कल को कोई बोले कि यहां से यहां कनेक्शन बताओ, तो यहां से यहां कनेक्शन कैसे बताओगे आप? इस 2 को इधर ले जाओ नीचे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एंगल पी बी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस एंगल पी ओ क्यू बाई 2। ठीक है भाई, यहां से यहां भी आना चाहिए, यहां से यहां भी आना चाहिए। क्लियर है ना सारी बातें? ठीक है, चलें आगे। यस। ठीक है, ओके। अब देखो ये क्या कहते हैं, अब देखो ये क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल सेट। ये सेम टू सेम वही बात हो गई, सेम टू सेम वही बात हो गई। हमने सीखा था ना कॉन्ग्रुएंट, सॉरी, हमने सीखा था इक्वल कोड्स जो होते हैं सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो वही बात हो गई। देखो, आर्क से एंगल सबटेंड करना और कोड से एंगल सबटेंड करना में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, एंगल तो वही बनता है। तो वो जैसे वो वाली थ्योरम थी वैसे ही वाली थ्योरम चलेगी, और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, कोड्स वाली याद रख लो खूब, है ना? हाँ, थ्योरम नंबर 10.8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रूफ भी करना है, आता है। क्या कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। वही सेम चीज जो भी मैंने बताई कि जो यहाँ पे एंगल सबटेंड होगा वो उसका डबल होगा। तो सबसे पहले अपन ये प्रूफ करेंगे। अभी तो मैंने लिखवा दिया सीधे सीधे, किसी ने पूछा भी नहीं कि सर क्यों होता है, करके बताओ।
तो देखो इसके भी तीन तरह के फिगर बन सकते हैं, इसी क्वेश्चन के, इसी थ्योरम के तीन तरह के फिगर बन सकते हैं। एक तो ये कि जिसमें आर्क पी क्यू जो है वो माइनर आर्क है, एक ये जिसमें आर्क पी क्यू जो है वो पूरा हाफ आर्क है, मतलब सेमी सर्किल है, और एक ये जिसमें आर्क पी क्यू जो है वो मेजर आर्क है। भाई मेजर हो, माइनर हो या सेमी सर्किल हो, हमेशा वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि ये वाला एंगल इसके डबल, ये वाला एंगल इसके डबल, ये वाला एंगल इसके डबल। समझ में आई? चीजें समझ में आई? हम प्रूव करेंगे Yes, sir. केवल एक वाले फिगर से, बाकी दो वाले फिगर से हम प्रूव नहीं करेंगे, अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 10.8 का स्टेटमेंट लिख दीजिए जल्दी से, इसको प्रूव करते हैं। थ्योरम, ठीक है, 10.8 स्टेटमेंट लिख दीजिए। स्टेटमेंट तो याद भी हो गया होगा आपको। क्या स्टेटमेंट है? द एंगल सबटेंडेड बाय, द एंगल सबटेंडेड बाय an arc of a circle, an arc of a circle at the center of the circle, at the center, at the center is twice, या डबल भी लिख सकते हो, twice the angle, is twice the angle subtended by it, is twice the angle subtended by the same arc, by the same arc at any point, at any point lying on the remaining part of the circle, at any point lying on the remaining part of the circle। मैच करो, ऐसी की ऐसी चीज लिखी हुई है वहां पे। देखो चीजें जब अपने को आती है तो अपने को बुक की जरूरत नहीं पड़ती, अपन खुद ही लिख पाते हैं जो अपने को आता है, सेम टू सेम वही बात है ना। ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब इसका प्रूफ, स्टेटमेंट नोट डाउन कर लिया सभी ने? Yes, sir. ओके, तो एक सर्किल बनाइए, एक सर्किल बनाइए। सर्किल के अंदर एक आर्क से दो एंगल सबटेंड कर दीजिए, एक तो सेंटर पे और एक रिमेनिंग पार्ट। ये तो हो गया रिमेनिंग पार्ट पे, और ये हो गया हमारा साफ सेंटर पे। ठीक है, हम मार्किंग वही कर दीजिए। आर्क तो ले लीजिए पी क्यू ए, और ये वाला पॉइंट ले लीजिए ओ, और पी क्यू आर्क को थोड़ा सा डार्क कर दीजिए ताकि ये दिखाई दे कि पी क्यू आर्क से एंगल सबटेंड हुआ। ठीक है, तो गिवन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे? इस थ्योरम को प्रूव करने के गिवन पॉइंट्स ये हो जाएंगे कि पी क्यू is an arc, PQ is an arc of a circle, of a circle with center O, with center O। ठीक है, subtending, subtending angle POQ at the center, POQ at the center, and angle PAQ on a point A, on a point A, at a point A लिखो, at a point A, PAQ at a point A lying on the remaining part of the circle, lying on the remaining part of the circle। ऑफ द सर्किल। एक ही गिवन पॉइंट में हमने सारी कहानी लिख दी। प्रूव हमको ये करना है कि एंगल POQ जो सेंटर वाला एंगल है इस डबल ट्वाइस एंगल PAQ।
लिख लिया यहां तक सभी ने? यस सर। क्या लिखा हमने? आर्क पी क्यू एक सर्किल की आर्क है जिसका सेंटर ओ है, और ये आर्क क्या कर रही है? दो एंगल सबटेंड कर रही है। पीओ क्यू को सेंटर पे सबटेंड कर रही है, पीए क्यू ए पॉइंट पे सबटेंड कर रही है, और ए जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे लाया करता है। पी क्यू आर्क को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट बचा उस पे ए लाया करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बेटा इसमें थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन में आप लिखिए ज्वाइन एओ को ज्वाइन करो एंड एक्सटेंड इट, और आगे एक्सटेंड भी करो, एंड एक्सटेंड इट टू द पॉइंट, अगला पॉइंट ले लो जैसे बी ले लो, एंड एक्सटेंड इट टू द पॉइंट बी। ठीक है, करो। एओ को ज्वाइन करना है, एओ को ज्वाइन करना है। ये कंस्ट्रक्शन जो है ये डॉटेड लाइन में करना, और उसको थोड़ा सा आगे एओ को ज्वाइन करके और थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर दो, और उसको पॉइंट का नाम लिख दो बी। मान लो कि यहां तक मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो इस पॉइंट का नाम लिख दिया मैंने बी। एओ को ज्वाइन करो और आगे एक्सटेंड करते हुए ले जाओ बी तक। हो गया इतना काम सभी का? यस सर। ठीक है, इतना काम हो गया सभी का। बाकी बच्चों का? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अब सुनिए, अब सुनिए, मुझे बताइए एक चीज कि ये ट्राइंगल ओ ए पी जो है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है क्या? यस सर। ये किस तरह का ट्राइंगल है? इसके कुछ लक्षण बताओ, किस तरह का ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको? बोलो हितेंद्र। सर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। वेरी गुड, आइसोसेलेस। देखो, ओ ए भी रेडियस, ओपी भी रेडियस, दो साइड इक्वल हो गई तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके आमने सामने के, मतलब इक्वल साइड्स के आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे। मतलब पीओ के सामने वाला एंगल ये, और एओ के सामने वाला एंगल ए, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। पहली चीज समझ में आई? यस सर। यस। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट उस ट्राइंगल में अप्लाई करें तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। दूसरी चीज हो जाएगा। यस सर। तीसरी चीज, एक ट्राइंगल में अगर हम एक्सटर्नल एंगल बना दें, जैसे ये वाला एक्सटर्नल एंगल है, तो ये इंटरनल अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये थ्योरम सीखी थी हमने बचपन में कि किसी ट्राइंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल में ऑपोजिट एंगल, इंटरनल 3 एंगल है उसमें ऑपोजिट एंगल्स लो। ये वाला मत लो, ये तो क्या इसी के साथ लगा हुआ है। ये वाला मत लो, इसके अलावा जो ये ऑपोजिट दो एंगल दिख रहे हैं इन दोनों के सम के बराबर होता है। जैसे ये 30 है, ये 40 है, ये 30 है मान लो और ये 40 है, तो बाहर वाला 30 और 40 का सम यानी 70 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस ट्राइंगल में देखा जाए तो ये एक एक्सटर्नल एंगल है। इस ट्राइंगल में ये जो है ये एक्सटर्नल एंगल है, यस और नो? एंगल पीओबी एक्सटर्नल एंगल है ना? यस सर। तो ये इंटरनल अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। दैट मींस इसके और इसके बराबर होगा, इसके इसके सम के बराबर होगा, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ मिला के ये होगा, होगा? यस सर। और ये दोनों तो बराबर है भाई, ये दोनों तो बराबर हैं, और इन दोनों का जोड़ करूंगा और दोनों बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं ना कि इसी का दुगना कर लूं, तो ये एंगल इसके दुगने के बराबर होगा। और ये कि यही साइड राइट साइड में लेके चलें तो ये एंगल इसके दुगने के बराबर होगा, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के दुगने के बराबर होगा। समझ में आई बात? लिखना शुरू करें। यस सर। चलो, तो सबसे पहले तो अपन उनको आइसोसेलेस प्रूव करते हैं। किसी एक साइड करेंगे और दूसरी साइड सारा सिमिलरली चलेगा ना। तो इस लेफ्ट साइड कर लेते हैं। हेयर इन ट्राइंगल, लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल का नाम क्या था? ट्राइंगल ओएपी। ओएपी, हेयर इन ट्राइंगल ओएपी, ओए बराबर ओपी, रीजन लिख दो रेडियस। तो OA के सामने वाला एंगल और OP के सामने वाला एंगल बराबर कर दो। OA के सामने वाला एंगल हो जाएगा एंगल OPA बराबर OP के सामने वाला एंगल हो जाएगा एंगल OAP। इसका रीजन कोई बता सकता है?
एंगल्स opposite to equal Opposite sides. to equal side. Angles opposite to equal sides. यहां तक हो गया? ठीक है, इसको मार्क कर लो नीचे, मेरे पास स्पेस नहीं है, जहां पर भी आपके पास स्पेस है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ठीक है क्या? अब एक्सटर्नल एंगल की बात करते हैं। एक्सटर्नल एंगल कौन सा है इस ट्राइंगल का? नाम बोलो। एंगल पीओबी हो जाएगा इसका एक्सटर्नल एंगल, या बीओपी हो जाएगा, कैसे भी ले लो, पीओबी ले लो। पीओबी इसका एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, तो मैं लिखता हूं नाउ एंगल पीओबी, नाउ एंगल पीओबी is an external angle of triangle, is an external angle of triangle, वही वाला कौन सा ट्राइंगल लिया था अभी, OAP, OAP, and we know that, एक बार वो लाइन लिख देंगे, नेक्स्ट टाइम तो वैसे भी सब सिमिलरली चलेगा, and we know that the external angle of a triangle is equal to the external angle of a triangle, of any triangle, is equal to the sum of internal, एक्सटीरियर लिखो यार, एक्सटर्नल नहीं होता, एक्सटीरियर होता है, नाम करेक्ट अब दिमाग में आया है ना, एक्सटीरियर और अंदर वाला इंटीरियर, एक्सटीरियर that the exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angles, interior opposite angles। ठीक है, that is exterior angle कौन सा है इस ट्राइंगल का, एंगल POB will be equal to sum of interior opposite angles। interior opposite angles कौन कौन से थे, वही दोनों एंगल्स थे जो इक्वल थे, OPA और OAP, एंगल OPA प्लस एंगल OAP, और इसको मैं क्या कर सकता हूं, एंगल POB बराबर एंगल OPA को भी मैं एंगल OAP लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों बराबर है, और उसको तो एंगल OAP का एंगल OAP लिखूंगा। ये बात कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन 1 आई, फ्रॉम इक्वेशन 1 दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल POB जो है ट्वाइस ऑफ एंगल OAP है, OAP OAP मिलके ट्वाइस ऑफ एंगल OAP हो जाएगा। इसको मार्क कर लो इक्वेशन 2। यहां तक कोई डाउट? POB बराबर ट्वाइस एंगल OAP आ चुका है, POB बराबर ट्वाइस एंगल OAP आ चुका है। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? सिमिलरली उस ट्राइंगल का नाम लिखो और सीधे इक्वेशन लिखो। उस ट्राइंगल का नाम क्या होगा, राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल का नाम था OAP, तो लेफ्ट साइड वाले का नाम था OAP, तो राइट साइड वाले का हो जाएगा OAQ। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल OAQ, ट्राइंगल OAQ, एक्सटर्नल एंगल वहां क्या हो जाएगा, एंगल P नहीं Q, एंगल QOB, एंगल QOB is the exterior angle, is the exterior angle। सो एंगल QOB ट्वाइस हो जाएगा, उधर कौन सा एंगल के ट्वाइस होगा, उसके सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल QOB ट्वाइस हो जाएगा OAQ के, ट्वाइस एंगल OAQ के। इसको मार्क कर लो अगली इक्वेशन।
ट्वाइस एंगल ओ ए क्यू। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब एडिंग इक्वेशन 2 and 3 कर लो, आपका काम हो चुका है। नाउ एडिंग इक्वेशन 2 and equation 3 we get भाई ऐड करो। Adding equation 2 and equation 3 we get, बोलो इक्वेशन 2 की LHS क्या थी? एंगल POB, प्लस इक्वेशन 3 की LHS क्या है? एंगल QOB। इक्वेशन 2 की RHS क्या है? ट्वाइस एंगल OAP, ट्वाइस एंगल OAP। और इसकी क्या है? ट्वाइस एंगल OAQ। ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लो, एंगल POB प्लस एंगल QOB। उधर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो इधर आ जाता है, बचता है अंदर एंगल OAP प्लस एंगल OAQ। अब फिगर में देखो POB और QOB मिलके, देखो BB पॉइंट कॉमन आ गया, मैं दिखा भी दूंगा। POB और QOB मिलके BB पॉइंट कॉमन आ गया, तो ये बन गया एंगल POQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, और OAP और OAQ में देखो OA कॉमन आ गया, O कहाँ है? सेंटर में है OA, तो O को भगा दो तो ये एंगल PAB हो जाएगा। अभी मैं करके दिखा देता हूँ। ये हो चुका है प्रूव, ये हो चुका है आपका फाइनली प्रूव्ड। POB QOB POQ बनेगा, OAP OAQ PAB बनेगा। देख लो फिगर में, LHS में तो POB और QOB ये ऐड हो रहे हैं, तो इन दोनों एंगल को ऐड कर दूं तो ये टोटल एंगल बन जाता है POQ। और RHS में 2 तो बाहर कॉमन आ गया, और OAP दिस वन एंड OAQ दिस वन ऐड हो रहे हैं, तो ये दोनों एंगल मिलके PAQ बन गए, ट्वाइस एंगल PAQ। क्लियर है सभी को? सर आपने PAB लिख दिया, PAQ आएगा। PAQ आएगा, PAB लिख दिया क्या? PAQ कर दो उसको। हाँ, ट्वाइस एंगल POQ, ऑब्वियसली आर्क तो PQ है ना। देखो आर्क PQ है तो एंड पॉइंट्स भी PQ रहेंगे, ये भी हिंट है। कौन सी आर्क ने सबटेंड किया है? PQ आर्क ने सबटेंड किया है, तो बीच में कोई लेटर होगा, अगल बगल में PQ होंगे। ये भी PAQ ने आर्क ने सबटेंड किया, तो बीच में कोई लेटर होगा, बीच में वही लेटर होगा जहाँ एंगल बन रहा है। जैसे ये A पे बन रहा है, ये O पे बन रहा है, और आर्क PQ अगल बगल में, आर्क PQ के लेटर्स अगल बगल में। ठीक है बच्चों, समझ आया अच्छे से? यस सर। हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट, या और कुछ भी बचा है तो फिर वाइंड अप करें, बाकी कल एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। अब ये देखो, और भी वैसे तो थ्योरम्स हैं, बट दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ये मैं वैसे ही बता दूंगा। इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम सर्कल। कौन सा साइक्लिक छोड़ो, किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी हो तो मेरे पास अकेले में आ जाना, समझा दूंगा। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बस एक लास्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में लिखेंगे कि क्या होता है ये, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। थ्योरम 10.11 10.11 प्रूव नहीं करनी, बस ये दोनों थ्योरम लिखनी है, एक दूसरे की उल्टी है ये बेसिकली। और फिर कल से अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे। लिखो लास्ट टॉपिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर कल करा देना ना। अब मुश्किल से 5 मिनट का भी नहीं है, 5 मिनट के लिए फिर अलग से वीडियो बनाएंगे क्या? फिर वो मर्ज करनी पड़ेगी वीडियो, बड़ी माथाफोड़ी होती है, तुम क्या जानो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहीं जाना है क्या? जिसको भी अर्जेंट है वो जा सकता है, छोटा सा टॉपिक है, वीडियो से भी पढ़ सकते हो, इजी है काफी, और पहले भी बता चुका हूं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, a cyclic quadrilateral is a quadrilateral, a cyclic quadrilateral is a quadrilateral
whose all the four vertices lie on the circle, whose all the four vertices lie on a circle। किसी भी एक सर्किल पे अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस लाई करते हैं तो उसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कैसे? ये सर्किल, ये इसकी एक साइड क्वाड्रिलेटरल की, ये इसकी दूसरी साइड, और ये तीसरी। जरूरी नहीं है रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम ऐसा कुछ बनाओ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, एनी क्वाड्रिलेटरल। और ये चौथी। अब इसकी चारों साइड्स जो, चारों वर्टिसेस जो हैं सर्किल के ऊपर लाया कर रही हैं, तो इसको, इस सर्किल को क्या कहेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी, और सेंटर कहीं भी मार्क कर लो ओ। here the vertices, all the four vertices, all the four vertices A, B, C and D lie on the circle with center O, with center O. So ABCD is a, so quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. अब important note in the last final statement of today's class, बड़ा important है ये। The opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary to each other. तो सुनहरे अक्षरों में लिखना है लाइन, ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी कल की एक्सरसाइज में। The opposite angles of a cyclic quadrilateral और ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने वो एंगल सबटेंडेड वाले टॉपिक में भी आपको समझाया था ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, टू ईच अदर। दैट इज कौन कौन से हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग जो कि सप्लीमेंट्री होंगे? ऑपोजिट एंगल्स, ये वाले और ये वाले और ये वाले और ये वाले, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। नाम लिख लो, एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी, एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी बराबर 180, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी बराबर 180 डिग्री। एंड दूसरा पेयर बोलो, बी और डी पे हो गया, ए और सी पे क्या बनेगा? बी ए डी और बी सी डी। एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज इट। और इसका उल्टा भी सही होगा। उल्टे का मतलब, अगर आपको ये चीज गिवन है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आप ये दो बातें लिख सकते हो। और अगर आपको ये बात गिवन है, दोनों में से कोई भी एक बात गिवन है, जैसे कि ये बात गिवन हो या ये वाली, और लगा देता हूँ, दोनों में से कोई भी एक बात गिवन हो, तो आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि जो वो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ऐसा ही है आपका थ्योरम 10.11 और 12। थ्योरम 10.11 क्या कहता है कि सम ऑफ आइदर पेयर, कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ले लो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो 180 डिग्री देगा। और इसका कन्वर्स क्या है कि अगर सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स अगर 180 डिग्री दे रहा है तो उस क्वाड्रिलेटरल को घोषित किया जा सकता है कि भैया आप साइक्लिक हो।
Is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो that is it. कल से अपन exercise 10.5 start करेंगे. You can leave the class. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.